संजय ने कहा कि जिस समय अर्जुन भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमको दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलिए, मुझे दोनों को देखना है। किसी भी शिष्य को, किसी भी भक्त को मध्य में ले जाने का कार्य उसका गुरु करता है, क्योंकि शिष्यों को पता नहीं होता कि उससे जो कर रहा है, जो सोच रहा है, समझ रहा है, जो व्यवहार अपना रहा है वो उचित ही है। हर इंसान संसार में अपने हिसाब से सही करता है, किंतु उचित क्या है? कोई एक ही चीज होगा, सत्य तो एक ही चीज होगा। सही सभी करते हैं किंतु सत्य एक ही होता है, और वह तब तक पता नहीं चलता जब तक आप संतुलन में ना हो, बैलेंस में ना हो। तो मानव समुदाय सबसे जुड़ा हुआ है और सबसे प्रभावित है। तो सबसे छांट करके, सबको काट करके बिल्कुल अमन करना, शुद्ध बुद्धि में करना, बैलेंस में करना, नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में न्यूट्रल में करना, यह गुरु का कार्य है। लेकिन प्रार्थना शिष्य की तरफ से होनी चाहिए कि हमें संतुलन में ले आइए। मेरी बुद्धि भ्रमित है, मेरी बुद्धि में निगेटिविटी है, मेरी बुद्धि सात्विक बहुत ज्यादा हो गई है, उचित जगह पर भी गलत निर्णय ले लेती है, इसलिए पहले मुझे बैलेंस में कीजिए। यह एक शिष्य का धर्म बनता है कहने के लिए। जब शिष्य अपने आप को बैलेंस में करने के लिए, मध्य में करने के लिए गुहार लगाता है, तो गुरु उसे बैलेंस में ले जाता है। अर्जुन ने भी यही कहा, मुझे मध्य में ले चलिए, दोनों सेनाओं को देख लूं, अर्थात सद्गुण को भी देख लूं और दुर्गुण को भी देख लूं। फिर मैं तय करता हूं कि किसे त्यागना है, किसे अपनाना है, किसे मार देना है, किसे बचाए रखना है। संजय वाच एवं मुक्तो हृषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापित्वा रथोत्तमम्। संजय कहते हैं कि हे भरतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर हृदय के पूर्ण ज्ञाता श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में उस उत्तम रथ को खड़ा कर दिया। दोनों सेनाओं के मध्य में उत्तम रथ आ गया। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महेक्षिताम् उवाच पार्थं पश्येतान् समुवेतान् करुणेमिति। इस प्रकार पितामह आचार्य द्रोण तथा संसार के सभी राजाओं के सामने कहा कि पार्थ, युद्ध के लिए एकत्रित हुए इन सभी कुरु वंश के सदस्यों को देख। भगवान ने कहा कि युद्ध करने के लिए ये सब आए हैं, ये कुरु वंश के सदस्य हैं, इनको देख लो। कुरुवंश अर्थात दुर्गति, दुर्बुद्धि, दुर्गुण। एक तरफ हमने खुद ही कर दिया है सब दुर्गुणों को, तुम्हें छांटना नहीं है। हमने खुद ही समस्त दुर्गुण को एक साइड में कर दिया है। ध्यान से देख लो इसे। तत्र पश्यति स्थान पार्थ प्रतिनथ प्रता महान आचार्य मान्तुलान भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा।
वहां प्रथापुत्र अर्जुन ने अपने ताऊओं, चाचाओं को, दादों, परदादों को, गुरुओं को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को और मित्रों को देखा। जितने भी दुर्गुण हैं सब संबंधी हैं, सब रिश्तेदार हैं। इन्हीं से संबंध है। सद प्रवृत्तियों का, सद्गुणों का अगर संबंध कोई है तो सब के सब दुर्गुणों से है। कोई मामा है, कोई चाचा है, कोई ताऊ है, कोई परदादा है, कोई दादा है, तो कोई गुरु भी है, वह भी दुर्गुण है। पुत्र है तो पौत्र है, मित्र भी है। अर्थात हम सबको किसी की बात, अपने लोगों की बात, अपने घर परिवार की बात, अपने सगे संबंधियों, मित्रों, पड़ोसियों, सबकी बातों को स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये सारे दुर्गुण सब में हैं। आप चाचा, ताऊ, भाई, बंधु, पति, पत्नी, मित्र, यार मत देखिए, सबके अंदर इसी प्रकार का दुर्गुण है, यह देखिए। यह मत सोचिए कि मेरा फ्रेंड है और इसने कह दिया तो मानना पड़ेगा, ये मेरे पिता हैं, इसने कह दिया तो मानना पड़ेगा। जीवन आपका है, जन्म आपने लिया है, मृत्यु आपकी होगी, आनंद आपको आएगा, मजा आपको आएगा, दुख और सुख आपको मिलने वाला है। माता पिता गलत नहीं बोलते, सही बोलते हैं, अच्छे के लिए बोलते हैं, लेकिन किसी किसी मोड़ पर जब वो भ्रमित होते हैं तो इतना याद रखिए कि वो ज्ञानी नहीं है, वहां गुरु से ही, अच्छे गुरु से पूछने की आवश्यकता है। तो सगे संबंधी जितने हैं वो सब के सब अच्छे ही हैं, सद्गुणी ही हैं, कोई जरूरी नहीं है। दुर्गुण के क्षेत्र में सब एक जैसे हैं। और इस चीज को प्रैक्टिकल हम झेलते हैं। सारी दुनिया को ज्ञान देने वाला आदमी रात दिन परिवार की स्थिति को देख करके, संघर्ष में अपने पराये भाई बंधुओं को देख के झेलते हैं। सबके अंदर ये गुण दिखाई देता है, तमोगुण और रजोगुण, और यही कारण है कि हम पूरे परिवार से कट जाते हैं, क्योंकि मेरी नजर में सब एक बराबर दिखाई देते हैं। स्वसुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्षय स कौन्तेय सर्वान् बन्धून् वस्थितान्। कुंती पुत्र अर्जुन ने ससुरों को और शुभचिंतकों सहित दोनों तरफ की सेनाओं में अपने ही सभी संबंधियों को देखा। ससुर भी जितने शिवचिंतक हैं, दोनों तरफ की सेना अपने ही सब संबंधी है। तो चाहे अच्छाई हो या बुराई हो, गंदगी हो, झूठ हो, आडंबर हो, पाखंड हो, ये किसी गैर में नहीं है, सब अपनों में ही है, सगे संबंधियों में है। और ये सगे संबंधी अपने लोग भी अपने अंदर ही हैं, सब अपने अंदर की बात है। खुद का मूल्यांकन, इसे कहते हैं स्वयं का मूल्यांकन करना। बाहरी अर्थ में सबको एक जैसा देखना और अंदर में मूल्यांकन करना। अब अर्जुन की अज्ञानता प्रकट होती है। अभी तक तो अर्जुन अपने आप को महान समझता था, बड़ा ज्ञानी समझता था, बड़ा विद्वान समझता था, लेकिन अच्छे अच्छे लोगों की अज्ञानता प्रकट होती है टाइम पर। बड़े समझदार लोगों की बुद्धि मेन मौके पर समझ में आ जाती है कि किस नस्ल का प्राणी है और कैसा ये चादर ओढ़ करके सामने आता था। और इस तरह का जीवन में हमें बहुत देखने को मिलता है। हंसता हुआ सपोर्टिंग चेहरा, और लगता है कि ये तो बहुत समझदार है, बहुत ज्ञानी है, बहुत अच्छा है,
लेकिन कभी अवसर मिला तो उसकी असलियत खुल गई, अज्ञान का परिचय उसने दे दिया। और यही कार्य अर्जुन भी कर रहा है। और जिस समय कोई अच्छा व्यक्ति, जिसको अच्छा समझा जाए, समझदार समझा जाए, जब उसके अंदर से अज्ञानता का लक्षण प्रकट होने लगता है तो हमें हंसी आने लग जाती कि इसे हम समझते तो थे कि अज्ञानी है, लेकिन ज्ञानी होने का ये ढोंग करता था तो कुछ फॉर द टाइम बिंग हम एक्सेप्ट कर लिए थे, चलो ठीक है। तो अर्जुन की अज्ञानता प्रकट हो रही है। अर्जुन ने कहा, कृपया पर्याविष्टो विष्टिदत्रीमवभृतम् दृष्टमेवं स्वजनं कृष्णं युयुत्सुं समुपस्थितम्। दया से अभिभूत होकर के शोक करते हुए अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, युद्ध की इच्छा वाले इन सभी मित्रों तथा संबंधियों को उपस्थित देख करके सीदंती मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति बेपथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते। मेरे शरीर के सभी अंग कांप रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है और मेरे शरीर के कंपन से रोमांच उत्पन्न हो रहा है। ऐसा कंडीशन हो तो डॉक्टर साहब कह देंगे कि तुमको डायबिटीज है, मुंह भी सूख रहा है और सारा अंग भी कांप रहा है, इसका मतलब है कि डायबिटीज है बेटा। अर्जुन की स्थिति खराब होने लगी। यह स्थिति ज्ञान के कारण खराब नहीं हो रही है, यह स्थिति अज्ञान के कारण खराब हो रही है। अर्जुन ने स्वयं को परोस दिया, स्वयं की घोषणा कर दी कि मैं ज्ञानी नहीं, मैं अज्ञानी हूं, मैं मूढ़ हूं। स्वयं की घोषणा कर दी, पर्दा हटा दिया। जब तक स्वयं की घोषणा नहीं होती है, जब तक छल किया जाता है, दिखावा किया जाता है, तब तक जिंदगी कष्टमय रहती है। जब स्वयं को एक्सेप्ट करके अज्ञान की, मूढ़ता की, मूर्खता की घोषणा कर दी जाती है गुरु चरण में, तो गुरु फिर अज्ञान को छांट करके उसे ज्ञानी भी बनाता है और फिर पार भी लगा देता है। लेकिन जो अंत तक अज्ञानी होते हुए ज्ञानी होने का स्वांग रचाते रहेगा, वह ना तो शरण में आ सकेगा और न कभी वो पार लग सकेगा। वो भटकता रह जाएगा संसार में। यही जानने का विषय है।